अब जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। m बराबर हो गया 10 के, n बराबर हो गया 15 के। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? m माइनस एन अपॉन एन इंटू 100। तो m की जगह 10, n की जगह 15 फार्मूले में पुट कर दें। 10 माइनस 15 माइनस 5 अपॉन 15 इंटू 5 और 15 कटेगा 100 अपॉन 3, 33.33, और वो भी माइनस में। माइनस का मतलब है कि अब लॉस हो रहा है। देखें क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, जिसको मैं m मानूंगा हमेशा, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल n मान लूंगा। गेन और लॉस परसेंट चाहिए था, तो फाइनली देखिए, इफ आई लॉस 12% by selling a book for rupees 352 पैसा, what is cost price? Well dear, एक चीज़ होती है कॉस्ट प्राइस, हमारी खरीद, और एक होती है सेल प्राइस, बेचा है। 3 रुपीज़ 52 पैसा का मतलब है 3.52, और लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है जी? 12% का लॉस। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो कुछ हमारे फार्मूले होते हैं जो मैं आपको सारे बताऊंगा, जिनमें से एक होता है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100, ठीक है जी, डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेल प्राइस। ये 100 है, ये 12 है, 100 माइनस 12 88, ये 3.52 कैंसिल होगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। पहले 3.52 को बल्कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 352 हो जाएगा। 352 डिवाइड बाई 88, दिस इज़ 4। तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस कितने हो गए? 4 रुपीज़। कितनी हो गई भाई? 4 रुपीज़ की कॉस्ट प्राइस 800 रुपीज़ ही है, लेकिन अब हम करते हैं गेन की जगह लॉस परसेंट। ठीक है, 20 रखते हैं, सेल प्राइस चाहिए। सो यार देखो, अब कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला, जब कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट दिया और सेल प्राइस निकालना। तो यहाँ लॉस की जगह 20, 100 माइनस 20, 80 इंटू 100 कॉस्ट प्राइस है ना। आप वही बात है, 800, 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर 640। तो 640 रुपीज़ के आ गया हमारा सेल प्राइस आ गया मेरे भाई। पारे से बच्चों, कॉस्ट प्राइस दिए 800, गेन परसेंट 20, और अब सेल प्राइस पूछा है। सो डेयर 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 कौन सा फार्मूला लगेगा? अरे ये वाला लगेगा ना यार। गेन परसेंट यानी कि बोले तो 20, 100 प्लस 20 120 आ जाएगा, और अपॉन 100 कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है रे? 800। अब ये फार्मूला क्यों लगाया मैंने? उसकी वजह है कि इस फार्मूले में कॉस्ट प्राइस दी है और गेन परसेंट दी है और सेल प्राइस चाहिए, तो ये फार्मूला लगाऊंगा। अब कैलकुलेशन तो आसान है, 800 है बिल्कुल जी। ये 2 0 0 मरे, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 96, एक 0 भी है तो 960 जी। बड़ा अच्छा साल है। मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% का प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है जी, मैन्युफैक्चर। और जाहिर है मैन्युफैक्चर वो होता है जो चीज़ बनाता है। होल सेलर डीलर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब देखो कितना प्रॉफिट होता है जो चीज़ चलती है, इससे अंदाज़ा कर लो। होल सेलर ने फिर किसको बेचा होगा? रिटेलर को, जो 28% प्रॉफिट ले रहा है। और व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल इफ़ रिटेलर सेल इट फॉर रिटेल फॉर 48। अब रिटेलर किसको बेचेगा? कस्टमर को बेचेगा। कस्टमर को चीज़ 48 में कैसी? तो देखो बड़ा आसान सा तरीका इसका, 48 लो, एंड में ये वैल्यू है। परसेंट के लिए क्या अलग यूज़ होता है? 100। लेकिन जो सबसे पहला प्रॉफिट है 25 है, तो 100 में 25 प्लस करेंगे 125, फिर दोबारा 100 लिया। हाँ जी, अब कितना प्रॉफिट है? 20, 100 में 20 प्लस कर दिया 120, फिर जी 128, तो 128। अब देखो जो कैंसिलेशन सबसे आसान होती है, ज़ीरो की कैंसिलेशन सबसे आसान होती है, कर दीजिए। स्टेपिंग मेरी बड़ी गौर से देखो कैलकुलेशन की। 12 को 48 से काट दिया, बिल्कुल काट दिया। ये काटा, यहाँ 32 आ गया। ये 25 के टेबल से कटेगा, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया। ये काटा, 2 आ गया।
4 टू साइड ये काट दिया, तो 100/4, 100/4 कितना होता है 25। अब देखो इस बात का ध्यान ज़रूर रखो कि जो कभी भी मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में नहीं पड़े, जो वैल्यू कट रही है ना उसको काट करो। और इब्तदा कैसे करो, सबसे पहले ज़ीरो को काटने से। फिर ये बड़ा आसान था, 48 और 12 साफ दिख रहा था, कट गया। यहाँ 4 बचा, ये 25 के टेबल से कट रहा था। तो ध्यान किस पे रखना है, जो मेरे कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं। A sells a house to B at profit of 5% and B sells it to C at profit of 10%. If C pays rupees 231 for it, what does it cost to A? A ने B को 5% प्रॉफिट पे बेचा, B ने C को 10% प्रॉफिट पे बेचा। अब C ने अगर चीज़ 231 रुपीज़ की खरीदी है तो बताओ A को क्या कॉस्ट आएगी। So there, this is first value, this is last value. फर्स्ट वैल्यू इक्वल किसकी होती है, लास्ट वैल्यू 100/100 प्लस x, 100/100 प्लस y। ये 231 इंटू 100, 100 प्लस 5 105, और 100 प्लस 10 110। ये हो गई वैल्यूज। ये 0 0 कैंसिल है, ठीक है। 5 के टेबल से काट दो 20 और 21। अब 21 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 231 आ जाएगा। ये देखें ना, 21 इंटू 11 231, ये तो कट जाएगा। अब देखो एक 20 और 10 बच रहा है, 20 10 होता है 200, यानी कि आंसर आपका रुपीज़। देखिए, A sells a house to B at profit of 5% and B sells it to C at a profit of 10%. If A pays rupees 200, what did it cost to C? देखो अब की दफ़ा सिचुएशन बिल्कुल अलग है। A B को 5% पे बेच रहा है, ठीक है, और B C को 10% पे बेच रहा है। तो यानी कि आपके पास अब की दफ़ा ये फर्स्ट वैल्यू मौजूद है 200 रुपीज़, ठीक है, और क्या मौजूद नहीं है, लास्ट वैल्यू मौजूद है। अच्छा, पहले प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5% का। सो बात वही आ गई है, 100, 100 प्लस 5 105, 100, 110। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी। सो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं बता देता हूँ। अब ज़ाहिर है 200 ये हो गया, 105 ऊपर 100 नीचे, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। 100 प्लस 10 ऑफ कोर्स 110 अपॉन 100, ये तो ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, और जो वैल्यूज़ कट रही हैं उनको काटते रहेंगे हम, ठीक है जी। जैसे कि ये देखें 10 हमारे पास पहले तो 2 के टेबल से कटेगा, फिर ये 5 के टेबल से, 21 11 सा 231, तो आंसर आ जाएगा 231 रुपीज़। यानी सिचुएशन ये थी कि अब की दफ़ा में ए की वैल्यू गिवन थी 200 रुपीज़ और सी की निकालनी थी, वही फार्मूला हमने यूज़ किया लेकिन लास्ट वैल्यू चाहिए। तो ये 105 इधर डिवाइड है, उधर जाके 200 से मल्टीप्लाई, 110 भी मल्टीप्लाई, और ये दोनों 100 उधर जाके डिवाइड। सो फाइनली आंसर आ जाएगा मेरा 20% is gained by selling goods for ₹360. What would have been gain or loss person by selling them ₹270? तो जनाब हम जब 360 पे सेल कर रहे थे तो हमें गेन हो रहा है, कितना हो रहा है जी, 20% गेन हो रहा है, ठीक है, 20% गेन, ठीक है। और जब हम इसी चीज़ को 270 पे सेल करेंगे तो हमें गेन या लॉस कितना होगा। तो देखो, जब दो सेलिंग प्राइस के सवाल आए, मैं क्या करता हूँ भाई, एक को SP1 का नाम दे देता हूँ, एक को SP2 का नाम दे देता हूँ। गेन मेरा 20% हो गया। अब गेन या लॉस जो भी होगा हमें नहीं पता, इस चीज़ को मैं एक्स का नाम दे दूंगा, वैल्यू को, और जो निकालनी है मुझे उसको नाम दे दूंगा वाई का। अब ज़रा ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल हो जाएगा ये। फार्मूला होता है 100 प्लस एक्स सेल प्राइस 1, 100 प्लस वाई सेल प्राइस 2।
सो वेल एक्स की जगह क्या हो जाएगा 20, चूँकि गेन है इसलिए +20, 100 + 20 120, सेल प्राइस 360 और यहाँ पे 100 + वाई तो चाहिए मुझे, सेल प्राइस 270। अब देखो ये 0 0 कटा, ठीक है, 1236 यहाँ नीचे 3 आए, अब ये 270 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, 100 + वाई = 270/3। 270 को जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे 90 आ जाएगा। अब अगर y की वैल्यू 90 है, ठीक है, बल्कि 90 नहीं, 90 - 100, ये 100 भी तो इधर जाएगा, तो -10। अब देखो ऑप्शन में इन्होंने दिया है एक 10% लॉस या 10% गेन, तो -10 का मतलब हो गया 10% लॉस। अगर एंड में आंसर प्लस आए तो इसका मतलब है गेन, माइनस में आए तो लॉस। बड़ा अच्छा सवाल है। इफ 10% इज गेन बाय सेलिंग गुड फॉर 660, व्हाट वुड बी गेन और लॉस पर्सन बाय सेलिंग दैम ₹780। तो 660 पर अगर हम सेल कर रहे हैं तो 10% का गेन हो रहा है। अगर यही हम 780 पे सेल करेंगे तो हमें कितने का गेन होगा? ये फार्मूला होता है 100 + x/SP1, 100 + y SP2। सो y की वैल्यू हमें चाहिए। अब इशू क्या है, ये 100 + 10 110, SP1 660, 100 + y SP2 780, ये कटा, ये 6, ये 780 उधर ले जाएं, 130 बराबर हो गया 100 + y के। अब ये 100 उधर जाके माइनस, y की वैल्यू 30। सो इसका मतलब 30% क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, प्लस का मतलब है, यानी यहाँ जो ऑप्शन है उनमें से ऑप्शन डी हो जाए। एक चीज़ का इसमें ख्याल रखो कि अगर चूँकि गेन की बात हो रही है तो मैंने x की वैल्यू +10 लिया, और लॉस की बात हो रही होती तो मैं इसी को -10 ले लेता या जो भी होता। अब यहाँ 660 सेलिंग प्राइस 1 हो गया, 780 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस 2 हो गया। ये हमने फार्मूला लगाया सारा, y की वैल्यू जो एंड में आ रही है 30 आ रही है, 30 चूँकि प्लस है तो इसका मतलब 30% गेन। इफ 10% इज लॉस बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹360, what would have gain on loss person by selling them ₹560? तो अगर 360 मिल रहा है उसको रुपीस और 560 अगर चाहिए, देखो जब 360 मिल रहे थे तो दिलचस्प बात है, अब की दफ़ा 10% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी x की जगह -10, ठीक है, -10। और फिर ये y की बात हो रही है, y की वैल्यू क्या है, तो वेल डियर बड़ी सिंपल सी बात है, y हम निकालेंगे। लेकिन 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 कहानी में दिलचस्प बात क्या है कि भाई ये 360 है, ठीक है, सेल प्राइस 560 हो गया, 100 + y चाहिए। अब देखो y की वैल्यू तो प्लस या माइनस जो भी आएगी बात की बात है, x में क्या लूँगा, -10 लूँगा, क्योंकि अब की दफ़ा क्या हो रहा है, 10% इज लॉस, तो x की जगह -10, 100 - 10 90। हम देखो जो कैंसिलेशन हो रही है साफ दिख रहा है जी, ये 0 कैंसिल, 36 9 से 4 पर कटा, ये 560 इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, 560 / 4, तो ये आ जाएगा आपका 140। तो 140 बराबर हो गया 100 + y के। मैथ्स के रूल के तहत 100 उधर जाके माइनस, y की वैल्यू आ जाएगी +40। +40 का मतलब है 40%। देखिए कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, फाइंड गेन और लॉस पर्सन, ठीक है। m = 16, n = 12। अब कैसे, मैं बताता हूँ, देखो इसके लिए आसान सी तरकीब होती है, अरे कुछ ना कुछ तरीका हमने निकालना है कि कॉस्ट प्राइस जो 16 आर्टिकल की है वो सेलिंग प्राइस के 12 आर्टिकल के इक्वल है। तो मैं हमेशा जो कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल है उनको m नाम दे देता हूँ, एक हमने तय कर लिया, सेलिंग प्राइस के आर्टिकल को नाम क्या दे देता हूँ, n। अब जो भी गेन और लॉस पर्सन है उसके लिए एक फार्मूला बना दिया है मैंने, सिंपल तरीका, नो कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसका ओरिजिनल मेथड बहुत लंबे चौड़े हैं।
m माइनस एन अपॉन एन इंटू 100। सिंपल हम ट्रिक लगा देंगे। m मेरा 16 है इंटू 100। अब 16 माइनस 12 बल के, ठीक है, ऑफ कोर्स 4 होता है, 4 अपॉन 12 इंटू 100। 4 अपॉन 12 का मतलब है 100 अपॉन 3, एंड ऑफ कोर्स 100 अपॉन 3 इज 33.33%।